अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं मैस्टरबेशन को लेकर। तो अगर तो तुम मुठ मारते हो यानी कि मैस्टरबेट करते हो तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 5 रीजंस बताने वाला हूं और उन 5 रीजंस को सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुठ मारना यानी कि मैस्टरबेट करना बंद कर दोगे। लेकिन फिर भी अगर तुम मारते हो तो मेरा यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी खत्म है। देखो यार, अगर तो इस वीडियो के अंदर मैं ये कहूँ ना कि ये जो हाथ से जिना करना होता है वो हम मुसलमानों के हौसले को कमजोर करता जा रहा है तो मैं गलत नहीं होने वाला। मैं कभी कभार इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ कि माजी में किस तरह के मुस्लिम वॉरियर्स हुआ करते थे, कितने बहादुर, कितने खतरनाक, जिनका नाम सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट जाया करते थे। लेकिन आजकल के मुसलमान, उनका हाल तो आपके सामने ही है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है जिना का, फिर चाहे वो हाथ का जिना हो या फिर जिना देखना हो या फिर जिना करना हो। ये जो जिना है ना, ये बहुत ही गंदा गुनाह है जो हम मुसलमानों के हौसले को कम करता जा रहा है, बल्कि कम कर दिया है इसने। देखो यार, वैसे तो ये जिना की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो सबसे आसान वाला है वो है जिना देखकर हाथ से जिना करना। तब से मुझे इन 5 रीजंस के बारे में पता चला है ना भाई साहब, 3-4 साल हो गए हैं। ठीक है, सच कह रहा हूँ, 3-4 साल हो गए हैं वाला गंदा गुनाह मैंने किया ही नहीं। इसीलिए ये 5 रीजन मैं तुम्हारे साथ भी शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देख लेना, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। इस एडिक्शन से, इस गंदी आदत से तुम्हारी जान छूट जाएगी, मैं वादा करता हूँ। रीजन नंबर 1, अगर तो तुम ये मुठ मारते हो, मैस्टरबेशन करते हो, तो फ्यूचर में जब तुम्हारी शादी होगी ना, तुम अपनी बीवी को किसी और के साथ सोता हुआ देखकर, हम बिस्तरी करते हुए देखकर खुश होने वाले हो। और अब तुम कहोगे कैसी बातें कर रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा मेरे ऊपर, पागल हो गया, मैं क्यों अपनी बीवी को किसी और के साथ हम बिस्तरी करता हुआ देखकर खुश होने वाला हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। जब तुम पोर्न देखते हो यानी कि गंदी फिल्म देखते हो तो मोस्टली तुम वही वाली वीडियो देखते होगे जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, जो लड़की तुम्हें पसंद है, लेकिन वो लड़की किसी और के साथ हम बिस्तरी कर रही है यानी किसी और के साथ सो रही है। तो तुम्हारे इस दिमाग को क्या सिग्नल मिलेगा यार, के मतलब तुम ओके हो, एक लड़की जिसे तुम पसंद कर रहे हो लेकिन वो किसी और के साथ हम बिस्तरी कर रही है और तुम क्या कर रहे हो, हिला रहे हो। यानी अगर तो तुमने मैस्टरबेट करना ना छोड़ा तो फ्यूचर में तुम नामर्द बन जाओगे। और अमेरिका में ये चीज हो रही है, ठीक है भाई साहब, जहां पर सबसे ज्यादा पोर्न कंज्यूम किया जाता है, वहां के मर्द अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ सोता हुआ देखकर खुश हैं। भाई साहब, उन्हें किस चीज से मतलब है, हिलाने से मतलब है, बस उनकी ये फैंटेसी बन चुकी है। और यही हाल तुम्हारा होने वाला है, क्योंकि जब तुम जिना देखकर हाथ से जिना करते हो ना, तुम अपने इस दिमाग को, अपने इस माइंड को इसी चीज के लिए ट्रेन कर रहे हो, यानी कि फ्यूचर में तुम नामर्द बनने की ट्रेनिंग कर रहे हो मैस्टरबेट करके। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम में से काफी सारे लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं समझ में आई, तुम्हें मेरी ये बात बुलशिट लग रही है, तो 10 साल, 5 साल, 3 साल या जब भी तुम्हारी शादी होगी और अगर तुमने ये मैस्टरबेट करना ना छोड़ा, तुम खुद देख लेना, तब तुम्हें मेरी ये वीडियो याद आएगी, तब तुम कहोगे हाँ भाई सही कह रहा था लड़का। अब जब तुम रेगुलर मैस्टरबेट करते हो तो तुम्हारा ये पेल्विक फ्लोर मसल कमजोर होता चला जाता है, स्पेशली पीठ के बल लेटकर जब तुम ये काम करते हो। एक्चुअल सेक्स में तो ये होता है कि हमारी पूरी बॉडी हिलती है, लेकिन मैस्टरबेशन के दौरान हमारा सिर्फ हाथ हिलता है। और स्पेशली जिस पोजीशन में लेटकर तुम उस मसल के साथ ये हरकत कर रहे होते हो और अपने जिस्म को ये आदत डाल रहे होते हो, जो कि है एक मैस्टरबेशन की। चलो यार, एक बात पे इत्तेफाक करते हैं कि हम में से काफी सारे लोग इस तरह से मैस्टरबेट करते हैं कि पोर्न की वीडियो खोली, उसका कोई बेस्ट सीन या बेस्ट पार्ट आया तो फटाफट से भाई साहब हिला के इजैक्यूलेट कर दिया। इस तरह से तुम अपने पेल्विक फ्लोर मसल को कमजोर करते चले जा रहे हो, जो कि काम आता है रोकने के लिए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अल्लाह ना करे, लेकिन बाद में तुम्हें प्रोस्टेट के भी इशू आ सकते हैं। सो प्लीज बी अवेयर कि ये रेगुलर मैस्टरबेट करने पर तुम अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स की बैंड बजा रहे हो, उन्हें खत्म कर रहे हो। रीजन नंबर 3, टेढ़ा है पर मेरा है। अब जब तुम में से काफी सारे लोग मैस्टरबेट करते हो तो अपने डिक को कुछ इस तरह से ग्रैब करते हो, राइट, जिससे तुम्हारी मुट्ठी का पूरा जोर इस तरफ पड़ता है। अब इससे होता यह है कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में हल्का हल्का बैंड आना शुरू हो जाता है, जो कि वक्त के साथ साथ और ज्यादा बदतर होता चला जाता है और तुम्हारे वहां की ब्लड वेसल कमजोर हो जाती हैं, जो कि तुम्हारी आने वाली शादी की जिंदगी में बहुत ही बुरा असर डालने वाली हैं। वैसे तो तुम्हें मैस्टरबेट करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ज्यादा ही आग आ रखी है तुम्हारे अंदर और आग में जाने का प्लान भी है तुम्हारा, यानी कि जहन्नुम में जाने का प्लान भी है तुम्हारा। तो अपनी बीवी पर
एक छोटा सा एहसान करो कि जब भी तुम मैस्टरबेट करो तो इस तरह से नहीं, इंस्टेड इस तरह से कर लेना, ठीक है। इससे तुम्हारे जो पीनस में बैंड नहीं आने वाला, क्योंकि इस तरह से मैस्टरबेट करने से जो है ना तुम इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी शिकार होने वाले हो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं कि तुम्हारा खड़ा ही नहीं होने वाला। इसके पीछे जो है ना काफी सारी रीजंस हैं, लेकिन कुछ रीजंस जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो ये है कि तुम अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हो जल्दी जल्दी हिलाने की, कि भाई साहब जल्दी से निकले, इससे पहले कोई आ जाए या फिर मैंने दोबारा करना है वगैरह वगैरह। दूसरी जो सबसे बड़ी रीजन है जिसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, तुम इस तरह से जो है ना मैस्टरबेट करते हो। अब इससे होता यह है कि जैसे जैसे तुम पैशनेट होते जाते हो ना वीडियो के दौरान मैस्टरबेट करते हुए, तुम अपनी ग्रिप को और ज्यादा मजबूत बनाते चले जाते हो। अब इससे होगा ये कि जब तुम्हारी कल को शादी होगी और तुम अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करने लगोगे तो तुम्हें कुछ फील ही नहीं होगा, तुम्हें वो ग्रिप ही नहीं फील होगी। तुम कहोगे भाई साहब तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, तुम्हें जो है ना अपनी मुट्ठी की स्ट्रेंथ की जो है ना आदत हो जाएगी। तुम्हें लगेगा कि यार मैं अपनी बीवी के साथ क्या कर रहा हूँ, ये तो कोई बकवास चीज है। तुम्हें कुछ फील ही नहीं होने वाला, सेक्स वाली फील आने ही नहीं वाली तुम्हें। एंड नाउ रीजन नंबर 2, पोर्न इंड्यूस्ड ईडी, यानी पोर्न देखने की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना। अब ये ऐसे ही है, फॉर एग्जांपल तुम 1 साल 2 साल 3 साल 5 स्टार होटल में रहते हो, ठीक है। उसके बाद तुम एक आम से होटल में चले जाते हो। वो होटल तो तुम्हें बकवास लगेगा क्योंकि तुम्हें 5 स्टार होटल की आदत हो चुकी है। और अब जब तुम्हारी शादी होती है तो सेम ही ऐसा कुछ होता है कि जब तुम पोर्न देखते हो भाई साहब, उसमें तुम खूबसूरत लड़कियों को देखते हो जो कि मोस्टली फेक होती हैं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज इम्प्लांट करा रखी होती है। उनको देखने के बाद तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारी फैंटेसी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है कि जब तुम अपनी बीवी की तरफ देखते हो जो कि एक आम सी लड़की है, ना कि एक पोर्न एक्ट्रेस है, तुम्हें एक्साइटमेंट ही फील नहीं होती, ठीक है ना। तुम्हारा खड़ा ही नहीं होता, तुम्हें कोई हॉर्नीनेस ही फील नहीं होती। और होता यह है कि तुम उसके साथ सेक्स करना, हम बिस्तरी करना ही छोड़ देते हो एंड इवेंचुअली तुम्हारा डिवोर्स हो जाता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज हो सकती है। रीजन नंबर 1, तुम एक हवस के पुजारी बन जाओगे अगर तो तुमने ये मैस्टरबेशन यानी कि जिना देखकर हाथ से जिना करना ना छोड़ा। अब देखो यार, जब भी हम इन पोर्न वाली साइट्स पे जाते हैं, इनमें कितनी बेहयाई दिखाई जाती है। इतने एक्सटेंट तक ये लोग चले जाते हैं भाई साहब, स्टेप सिस्टर के साथ, स्टेप मदर के साथ, रियल मदर के साथ, रियल सिस्टर के साथ, आम वाली के साथ, पड़ोसन के साथ, हत्ता के दादी के साथ, नानी के साथ, तौबा इस्तगफार। और जब हम ये चीजें देखते हैं तो हम अपने इस माइंड को इतना सड़ा हुआ बना देते हैं भाई साहब कि हम जो है ना अपनी बहन को देखकर हमारे जहन में गलत ख्याल आते हैं, अपनी बहन को देखकर। और ऐसी काफी सारी स्टोरीज तुम्हें जो है ना यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी कि भाई साहब मैंने पोर्न देखने के बाद तौबा इस्तगफार, ये कर लिया वो कर लिया। मतलब इस हद तक दिमाग सड़ जाता है, ठीक है ना। नानी को, दादी को, पड़ोसन को, काम वाली को देखकर जो है ना दिमाग में गंदे गंदे ख्यालात आते हैं। और ये सब हो क्यों रहा है? जिना देखने की वजह से, जिना देखकर हाथ से जिना करने की वजह से। सो मेरी तरफ से ये 5 रीजंस थी, ये 5 पॉइंट्स थे कि तुम्हें क्यों मैस्टरबेट नहीं करना चाहिए। अगर तो तुम मेरी इन 5 रीजंस से इत्तेफाक करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। और मैं माफी चाहता हूँ कि मेरी ये वीडियो जरा वाहियात साइड पे चली गई थी, ठीक है। इसमें काफी सारी मैंने वाहियात बातें की, मैं मानता हूँ, मैं उस चीज के लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम ये वीडियो जरूरी थी क्योंकि हमारे काफी सारे यंगस्टर्स, हमारे काफी सारे जो जवान मुस्लिम भाई थे वो इस गंदे गुनाह की तरफ आ रहे थे। तो अगर तो मेरी इस वीडियो को देखकर उनमें से एक भी बंदा ये गुनाह छोड़ देता है भाई साहब, तो अब तुम ही बताओ कि इससे ज्यादा मेरे लिए कोई बड़ी बात हो सकती है, इससे ज्यादा मैं कोई सवाब कमा सकता हूँ। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना। अगर तुम मेरा ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हो और ऐसी ही काम की वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना। क्या तुम भी इस गुनाह में मुब्तला हो, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जज़ाकल्लाह। हाँ रुको, एक चीज तो मैं भूल ही गया, दुआ भी कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करता हूँ कि हमारे जितने भी मुस्लिम भाई इस गुनाह में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन्हें इस गंदे वाहियात जिना गुनाह को छोड़ने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, उनके लिए आसानियां पैदा करे। कमेंट सेक्शन में प्लीज आमीन जरूर लिखना। क्या पता तुम में से किस नेक इंसान की दुआ कबूल हो जाए। जज़ाकल्लाह।